अमला असंकलिठा ते खुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा नव तत्व और उसमें संबर तत्व चारित्र 5। पहला सामायिक चरित्र। सामायिक के 3 अंगों में तीसरा अंग चारित्र सामायिक। चारित्र सामायिक चारित्र को स्वीकार करना। 2 भेद, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति। आगे 5 भेद, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करना। वर्तमान में 5वां आ रहा है। दूसरी संप्रदायों के अनुसार कल युग। इस समय का कैसा प्रभाव है? पाप करना आसान है और धर्म करना मुश्किल है। पुराने जमाने में ज्यादा करके लोगों को पाप कर्म करना मुश्किल होता था, धर्म करना आसान होता। कहते भाई जी पाप करना है, कहते ना भाई मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? मैं बाल बच्चों वाला हूं, मैं परिवार वाला हूं, मुझे ऐसा नहीं करना। यदि मैंने पाप किया तो केवल मेरे को ही नहीं, मेरे परिवार को भी उसकी सजा भोगनी पड़ी। तो मुश्किल आई ना। और आजकल कोई पूछता भाई तू पाप क्यों करता है, तो क्या करूं, मैं बाल बच्चों वाला हूं। किसके लिए करता हूं? बाल बच्चों वाला हूं, परिवार का गुजारा नहीं होता, इसलिए करना पड़ता है। तो जो कारण मुश्किल का था वही कारण इस समय में करने का निमित्त बन गया। धर्म करने के लिए जहाँ सक्षम जरूरी है, वहाँ पर पुण्य का साथ होना
वो भी जरूरी है। क्षोक्षम से गुण तो आ जाएंगे, यदि पुण्यवानी नहीं है, आजीविका की समस्या से ग्रस्त है, यदि क्षोक्षम प्रबल है तो दृढ़ बना रहेगा, नहीं तो डामाडोल। औरों का तो क्या कहना, घर वाले भी उसको जीने नहीं देंगे। कहते तू इतना धर्म ध्यान करता है, सामायिक संवर करता है, पूजा पाठ करता है, जप तप करता है, नियम व्रत करता है, कहते क्या पाया तैने? इंजेक्शन लगते हैं ना कितने लोग, क्या पाया? कुछ नहीं। इसका मतलब तेरे धर्म में कुछ भी नहीं। मतलब यदि उनको अच्छी अच्छी सौगातें मिलती रहे फिर तो धर्म अच्छा है, और अच्छी अच्छी सौगातें ना मिले धर्म करने से फिर धर्म किसी काम का नहीं है। कांदला की ना तपस्वी राज श्री सुमति मुनि महाराज एक प्रसंग सुनाते थे। वहां के स्थान का अतिशय कह लो, लोगों की धारणा है वहां देवता का वास। तो किसी भाई की न घर में चाबी गुम हो, बड़ी ढूंढी मिली नहीं, और स्थानक में उसने चटाई बिछाई और हाथ जोड़ के कहने लगा, जे जहां का देवता सच्चा है ना तो मेरी चाबी मिल जाए, जहां पर है मेरे को चाबी बता दे, जे नहीं बताएगा फिर क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं। कहते जैसे धोती पहननी थी उसने, धोती कुर्ता, जैसे मत्था टेके लेटने लगा, जो ऐसे मुक्के बरसने लग पड़े। कहते हाँ तेरी चाबी मिल जाए तो धर्म सच्चा, और चाबी ना मिले तो धर्म झूठा। मैं तेरे को दिखाता हूँ। आओ उसके लिए लेटना मुश्किल हो गया, बैठना मुश्किल हो गया, जो भागा वहां से। अब पहुंचा घर, तो घर क्या देखा, सामने चाबी पड़ी हुई। देवता को मान्यता मिल गई, हाँ स्थानक के अंदर, और उसने पता बता भी दिया मैं क्या हूं। मतलब लोगों की कैसी धारणा बनी, यदि हमारे सारे काम बन जाते, हमारे अंदर हमारे पास समृद्धि बढ़ती है तो धर्म सच्चा है, और नहीं बढ़ती है तो इसके अंदर कुछ नहीं है। आजकल कैसी परंपराएं चली हुई है, चला है ना एक मत, ऐसे लोग पागल हुए कि बस आप सत्संग करा लो तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाए। अब जहां पर कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, सारे अखा पर पट्टी बांध के क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अरिहंत परमात्मा का धर्म, जो आत्मा की जन्म जन्म के पापों को काटने वाला है, उस पर विश्वास नहीं। किसके पर विश्वास है? रास्ते चले में जिसने जैसे चलाया वैसे ही चल। जो समय का प्रभाव है। कहते देखो लोग सब्जी खरीदने के लिए सब्जी वाले के पास जाते हैं, कहते क्या भाव है, कहते जे है, कहने कम कर ले दादा तेरे पास। वहां क्या करेंगे? भाव करेंगे और कहीं, लेकिन जो ठेके पर जाएंगे तो क्या वहां भी करते हैं? भाई 500 रुपये ज्यादा 400 से कर दे, वहां रखा बंद करके जितना नोट उसको पकड़ाएंगे और ले आएंगे। और नॉन वेज खरीदना है तो वहां पर भी भाव नहीं, लेकिन भाव कहां पर?
जहां पर जो व्यक्ति न्याय नीति से, ईमानदारी से, सात्विक कार्य कर रहा है, वहां पर लोगों की सोच कैसी, ये किसका प्रभाव? कहने को काल का प्रभाव है। निश्चय से देखा जाए जीवों की पुण्यवाणी की कमी है। उन लोगों की पुण्यवाणी इतनी नहीं है, इसलिए पैसा पैसा कमाने के लिए उनको क्या लगता है? जोर लगता है। और दूसरे लोगों को किन्हीं की पुण्यवाणी इतनी जबरदस्त है, लेकिन वहां पर कोई रेट जो कह दो वही ठीक। और जहां पर जैनिय सबका ही पुण्य चढ़ता होगा, इसको कहते हैं पाप को बांधने वाला पुण्य। वो पुण्य जिसके कारण से पाप बांधा जा रहा है, और वो पाप जिसके साथ पुण्य बांधा जा रहा है। दरिद्रता में है, अभाव में है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ता। जीवन चला जाए लेकिन मेरा धर्म ना जाए। धर्म केवल बार के चिन्ह नहीं है, धर्म नाम है इस चारित्र का। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इसकी आराधना का नाम धर्म है, जो आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों की मैल को धोने वाला। तो 5 बातें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को भगवान ने कहा साक्षात ये भगवान का रूप है। यदि कोई भगवान है तो किस लिए भगवान है? क्योंकि उनके अंदर अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। यदि ये नहीं है तो फिर वो भगवान भी नहीं। लौकिक लोगों का चाहे भगवान हो, क्योंकि लोग तो जहाँ जिसका स्वार्थ परिपूर्ण होता है उसको एकदम भगवान की उपाधि देने के लिए तैयार है। एक भाई ने सुनाया, अच्छी पोस्ट पर तो कहते कोई एप्लीकेशन आई, मैंने काम कर दिया, उसका थैंक्स का पत्थर आया और उसने कहा जैसे द्रौपदी का तीर हरण हो रहा था ना, और उनकी रक्षा के लिए माधव जी आए, ऐसे आप भी मेरे जीवन में किसके समान आए? उस भगवान के रूप में आए हैं आपने मेरा। कहते मैंने सोचा सारी क्या है मक्खन मलाई। कहने का मतलब थोड़े से काम से हम बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां देने लग जाते हैं, तो ऐसी उपाधियों की भी कोई कीमत नहीं होती। भगवान का फरमाना, मैं किसी को भगवान नहीं बना सकता, मैं किसी को उठा नहीं सकता। यदि कोई उठेगा तो इस धर्म आराधना से ऊंचा उठेगा। यदि कोई संसार को पार करेगा तो इस धर्म आराधना से पार होगा। मैंने इस पावन स्थान को पाया है तो इसी संयम तप रूपी धर्म की आराधना से पाया है, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपने करना है तो आपको भी इसी रास्ते पर चलना होगा। कहते चला नहीं जाता, कहते दुनिया वाले तब पे चला देंगे। जब दुनिया की मार पड़ेगी ना, फिर सोचेगा अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो कल बताया था अहिंसा, सरविरति और देश विरति। सरविरति साधु का व्रत, और देश विरति जिसमें त्रस जीवों की जानबूझ के निरपराधी की हिंसा नहीं करनी। और जो विकल्प बताए थे कैसे कैसे बचना है, और जहाँ एक इंद्रिय की बात है, दुनिया में एक इंद्रिय सारी दुनिया भरी पड़ी है, सबका सब एक व्यक्ति के उपयोग में नहीं आती। एक व्यक्ति की आवश्यकताएं कितनी है, इच्छाएं अनंत है, लेकिन आवश्यकताएं तो आवश्यकता की रोटी कितनी खानी है, सब्जी कितनी चाहिए, कितनियां चाहिए, जितनी ज्यादा होंगी पेट तो वही है ना।
पेट का भरना आसान है, लेकिन तृष्णा की पेटी का भरना वो आसान नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को देख करके बाकी क्या करे, बुद्धि से विचार करो। आज क्या क्या परिस्थितियां आने वाली हैं, आज मुझे क्या क्या करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए मेरे ऊपर क्या जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को देखते हुए जहां जो जिम्मेवारी नहीं है वहां पर पछतावा कर ले, मर्यादा में आ जाएगा। गुरुजन फरमाते हैं सागर का पाप एक लोटे में रह जाएगा, एक मर्यादा में बंध जाएगा। मर्यादा में बंधने के कारण से कितने अनर्थ निष्प्रयोजन पाप से बच जाएगा। लेकिन विवेक होगा तो बचेगा ना, विवेक नहीं है तो कैसे बचेगा। तो पहला व्रत अणुव्रत और महाव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत और अणुव्रत। इन व्रतों का कितनी बार तो पालन करना आसान होता है, और जीवन में कितनी बार ऐसे समय आते हैं कि उस समय जीवन और मरण का सवाल होता है। एक और जीवन होता है, एक और मरण है, और एक और मर्यादा की रक्षा है। और उसमें किसको स्वीकार करना है, जो आत्मा के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अब व्यक्ति सोचता है सच बोलूंगा तो मेरा सारा भवन बना बनाया क्या हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, मेरा परिवार बिखर सकता है, सब कुछ बिखर सकता है। यदि आत्मा में दृढ़ता है तो वह सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। क्या सोच करके, जिसके पास सच है उसके पास सब कुछ, जिसके पास सच नहीं उसके पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं। दुनिया के लोगों का साथ कितनी देर का होगा, कितनी देर का, जब तक ज्यादा से ज्यादा जब तक आंखें खुली हैं, फिर उसके बाद क्या होगा। शास्त्र के शब्दों में जहां आशा पूरी होगी उसी ओर चल पड़ेंगे। जो अक्खा बंद होने से पहले वो था, अब कहीं और चले जाएंगे। दुनिया का ऐसा व्यवहार है। लेकिन जाने वाले के साथ कौन गया। यदि सच उसके साथ है तो उसको कोई चिंता नहीं है, सच साथ नहीं है तो उसके लिए बेफिक्री नहीं है, चिंता ही चिंता है। सत्य अपने आराधक को डूबने नहीं देता। जो सत्य के प्रति समर्पित है, समुद्र में भी गिर जाए तो डूबेगा नहीं, अग्नि में गिर जाए तो अग्नि जलाएगी नहीं, पर्वत से गिर जाए तो वो मरेगा नहीं। मानव देह छोड़ भी दिया है तो छोड़ने पर भी उत्तम देह उसके लिए तैयार है, दैविक शरीर उसके लिए तैयार है। किसके कारण से? सत्य के कारण से। मानव कभी झूठ बोल करके अपने परिवार और प्राणों को बचा भी लिया तो उसके आत्मा के ऊपर ऐसा कलंक लगा है जिसको हो सकता है धोने में अनेक जन्म लग जाए और फिर भी पता नहीं धुलेगा जा नहीं धुलेगा। सत्य का परिणाम क्या है? विश्वास। और असत्य का परिणाम क्या है? अविश्वास। जिसने सत्य बोला कहीं खड़ा होकर कोई बात कह देता है, जिसने सत्य की आराधना की कहीं खड़ा होकर के बात कह दे, अपनों में परायों में, वो सब उसको मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अंदर से, जैसे कहते हैं रेज निकलती है, अंदर से शुभ परमाणुओं का प्रभाव कि ये झूठ नहीं बोलेगा, और झूठ बोलने वाला है और तो क्या घर वाले भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो सत्य भगवान है और असत्य शैतान है। शांति चाहिए,
समाधि चाहिए, माला में मन लग जाए, समायिक में मन लग जाए, ध्यान में मन लग जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो, मेरी आत्मा के अध्यवसाय निर्मल हो जाए, तो कहा इनका पालन करो। किनका? इन 5 व्रतों का पालन करो। जितना पालन करोगे इस अध्यात्म के क्षेत्र के द्वार खुलते जाएंगे, और इसको जितना रोंदोगे, इनको छोड़ करके जाओगे, उतने क्या होंगे? द्वार आपके बंद रहेंगे। तो अध्यात्म क्षेत्र के द्वारों को खोलना है तो इन व्रतों की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाना। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय।